मां भीष्म को बाणों की शैया मिली। याद रख लेना, एक पाप के कारण व्यक्ति का जीवन बिखर जाता है और एक पुण्य हो तो व्यक्ति का जीवन निखर जाता है। एक पुण्य से व्यक्ति का बन जाता है, एक पुण्य से व्यक्ति का बन जाता है और एक पाप से व्यक्ति का बिगड़ भी जाता है। इसलिए हमें बड़े सोच समझ करके एक पाप को करना चाहिए भाई। एक पाप पितामह भीष्म के द्वारा हुआ और यही एक पुण्य आप त्रेता में चले जाइए। त्रेता में एक पुण्य के कारण आप सब लोग जानते हैं, खूब रामायणी है, खूब ज्ञाता है। हम तो पालथी मार के बैठने का प्रयास किए हैं, भागवती कथा तो आती जाती कुछ नहीं हमें, लेकिन आप लोगों के गांव में खूब विद्वता है। बारंबार प्रणाम है आपके इस विद्वता को। हम बालक हैं, हमें कुछ ज्यादा आता जाता है नहीं, बोलने की दृष्टा हो रही है सरकार। बस निवेदन अर्पित करूं, एक पुण्य पूरे जीवन में पाप रहा। रामचरितमानस में गोस्वामी पाद श्री तुलसीदास जी महाराज ने महामंत्रात्मक चौपाई में लिखा, गेद खल अधम आमेश भोगी, गति दिन्नी जय जाचत जोगी। गीत कौन? गीत खल, मैंने तुलसीदास जी ने लिखा। गीत खल अधम ना, गीत के नाम के बाद तुरंत अधम आ गया। आमिष भोगी, मांस को भोजन करने वाला, एकदम पातक व्यक्ति, खूब पापी। लेकिन गति दिन ही जही, गति कैसी दिन? राम जी ने कैसी गति दिन ना, जही जांचत जोगी। बड़े बड़े जोगी जन जांच जांच के मर जाते हैं, परंतु वो गति नहीं मिलती है। वो गति किसको मिला? गीधराज जटायु जी को मिला। गीधराज जटायु दंडक वन में जब राम जी माता जानकी को पता लगाने के लिए ढूंढते ढूंढते जा रहे होते हैं, उसी समय दंडक वन में गीधराज जटायु आधा पंख कटा हुआ वहां पर पड़े रहते हैं। राम जी जब वहां पर पहुंचे तो राम जी ने पूछा, हे तात ये किसने किया? पूछते पूछते राम जी ने गीधराज जटायु के सिर को अपने गोद में रखा और पूछा, हे तात ऐसी दशा आपकी किसने की? तब गीधराज जटायु ने कहा, हे प्रभु राम, मेरी बेटी जानकी को अपहरण करके असुर निशाचर राज राक्षस राज रावण दक्षिण दिशा में लेकर के जा रहा था। मैंने देखा, मैं अपनी बेटी को छुड़ाने का साहस किया, खूब ताकत लगाया, खूब बल लगाया। उनके पास तो तलवार का बल था, लेकिन मेरे पास मेरे चोंच का ही तल था, मेरे मुख का ही बल था। महाराज मैं कुछ नहीं कर पाया, जितना लड़ा लड़ता रहा, लेकिन जब ना लड़ पाया मेरे पंख काट दिए गए रावण के द्वारा। और जैसे ही पंख कटा मैं धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गया और पृथ्वी पर गिरा। महाराज मेरी बेटी को लेकर के अभी अभी दक्षिण दिशा में लेके गए हैं, आप जाइए राम, जितना जल्दी हो सके मेरी बेटी को उठा के वहां से ले आइए। कहते कहते गीधराज जटायु का प्राणांत हो गया, मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई तो वो गीधराज जटायु कहां पड़ा था? राम जी के गोद में। एक पुण्य के कारण गीधराज जटायु को राम जी का गोद मिला और एक पाप के कारण पितामह भीष्म को बाणों की शैया मिली। एक ही पाप के कारण तो मिली ना, अब एक पुण्य के कारण गीधराज जटायु को यह मिला। इसलिए हमें एक पाप को बड़े सोच करके, बड़े समझ करके, ईमानदारी के साथ हमको करना चाहिए। एक बात बता, हम कितनों भी गलती करें ना, हमारे पिता हमें माफ कर देंगे, हमारे बड़े हमको माफ कर देंगे, चलो हमारा बेटा है। हमारे गुरुजी हमको माफ कर देंगे, हमारे बेटे हैं। हमारे भाई भी माफ कर देंगे, हमारा भाई है। हमारे जितने बड़े हैं, सज्जन हैं, सब लोग हमें माफ कर देंगे, चलो हमारे अपने हैं, गलती तो हो ही जाती है। लेकिन याद रखना, खुद के द्वारा
खुद को कभी माफ नहीं किया जा सकता। इसलिए हम ऐसी गलती कभी ना करें जो अपनी नजरों में हम गिर जाएं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दुनिया से माफी मांगने से मिल जाती है, परंतु स्वयं से माफी व्यक्ति को मिलती नहीं है। इसलिए बड़े सोच समझ करके हमको कर्मों को करना चाहिए। ये महाभारत का युद्ध हुआ, ये भारत ही था, अजनाब खंड के बाद भारत। और भारत में भाई भाई के बीच में संपत्ति को लेकर के विवाद जब हुआ तो इसी भारत का नाम महाभारत हुआ, जो तख्त और ताज के नाम पर हुआ। और एक बात आप लोगों को और बताना चाहूंगा, क्योंकि यही छत्तीसगढ़ की भूमि है। मगरघटा आप लोग जानते होंगे, वहां पर 10 दिन तक के यह शरीर गौ माता को लेकर के अनशन किया था सन 2016, जिसमें उस समय भारतीय जनता पार्टी का सरकार था। और ये भारत की भूमि है, हमें गौ माता की परम आवश्यकता है। मरणासन स्थिति में भी गौमूत्र की आवश्यकता, गोबर की आवश्यकता पड़ती है ना। जब व्यक्ति जन्म लेता है, बालक का जन्म होता है, तब गौमूत्र गोबर की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ सरकार, यहाँ ब्रेन तो वॉश हो रहा है, लेकिन नाक भी वॉश हो रहा है। क्योंकि पता है, कई लोगों से पूछो तो अभी तक ये पता नहीं, गोबर कह देते हैं। गौ माता जो गोबर करते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? गोबर। अगर हम अभी तक के गोबर ही कह रहे हैं अपनी मैया के द्वारा दिया हुआ वरदान को, तो ये मान के चलो आपके द्वारा जितना धर्म कर्म हुआ है वो शायद अच्छा नहीं हुआ है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है, गोबरो महालक्ष्मी विराजयेत सदा। गोबर नहीं है भाई, वो क्या है? गौवर है, गौवर। आज के बाद में यहाँ क्या बोलोगी? गौवर। गौ माता के द्वारा दिया हुआ वरदान ही गौवर है। और कई लोगों को तो ऐसे कि अब गौवर में बदबू भी आना शुरू हो गया ना। क्यों? कितने लोग ऐसे हैं जिनको बदबू आती है? भैया हाथ उठाओ, उठाना। अच्छा ये बताओ, जहाँ साक्षात महालक्ष्मी रहती हो, क्या वहां पर कोई ऐसा बदबू आ सकता है? महालक्ष्मी जहाँ रहती है वहां तो सुगंध आना चाहिए ना, वहां सुगंध ही रहता है। लेकिन हम सब लोगों को अब क्या हो गया? दुर्गंध आना शुरू हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन नहीं भाई, वो दुर्गंध को हमने ऐसे मान ली है कि वो सुगंध को हमने ऐसे मान लिया कि ये दुर्गंध है, वो सुगंध है। और कैसा सुगंध है? सौगंधितो सुगंध माला अपना सुगंधम। इनके जैसे सुगंधित स्थान और दुनिया में कोई भी कहीं पर भी नहीं है। ऐसे सुंदर सुगंध को भी सुगंध कर दें, ऐसे सुंदर सुगंध गोबर में भरा हुआ होता है। कितनों बड़ी बीमारी हो शरीर में, रविवार और बुधवार को व्यक्ति गौ माता के गोबर से स्नान कर लें, खूब रगड़ रगड़ के नहाएं, और नहाने के बाद उनको 15 मिनट 20 मिनट तक के उनको ऐसे रख दे सुखा करके। उनके बाद नहा ले, साबुन शैम्पू तेल ना लगाएं उस दिन, तो गारंटी है 1 महीना माने 4 रविवार और 4 बुधवार को आंखों का तेज, शरीर का तेज और जितनी भी बीमारी हैं वो सब समाप्त हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, गो पुराण में लिखा है। मैं झूठ हो सकता हूँ, लेकिन मेरा पुराण झूठा नहीं हो सकता। इसलिए हमें निवेदन करना चाहिए, हमेशा प्रणाम करना चाहिए, हमेशा ऐसे शिष्टाचार में रहना चाहिए जो हमारे शास्त्रों ने हमको बताए हैं। महाभारत क्यों हुआ? आज भी तो हो रहा है।
त्रेता में भी हुआ, द्वापर में भी हुआ, सतयुग में भी हुआ, कलयुग में भी होता। बार बार हम सुन रहे हैं। कथा को सुनाने वाले ने एक बार सुनाया, वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को एक बार कथा सुनाया कि नहीं सुनाया? पराशर जी ने वेदव्यास जी को एक बार सुनाया कि नहीं सुनाया? ब्रह्मा जी ने नारद जी को एक ही बार सुनाया कि नहीं सुनाया? लेकिन यहाँ पर हद हो गई, बार बार सुनते हैं, बार बार सुनाते हैं, फिर भी कुछ नहीं आता। महाराज, ये कथा विक्रय का साधन नहीं है, कथा धनोपार्जन का क्षेत्र नहीं है। ये कथा संपूर्ण व्यथा को नाश कर देने का एकमात्र साधन है। कथा साक्षात कृष्ण जी को हृदय में बिठा देने की कथा है। इनके बाद शरीर पूर्ण रूप से शांत हो जाने का नाम कथा है। कथा के बाद कहीं व्यथा आ जाए जीवन में तो आपने कथा नहीं सुना और ना ही कोई वक्ता के द्वारा कथा कहा गया। हमारा कहना तब सफल होगा और आपका सुनना तब सफल होगा जब आप 18,000 श्लोकों में और 24 घंटे के दिन में और रात में 24 मिनट के लिए अपने घनश्याम के हो जाएंगे तब। नहीं तो हमारा कहना भी व्यर्थ है और आपका सुनना भी व्यर्थ है। क्योंकि हम सब तो दे सकते हैं अपने राघवेंद्र सरकार को, लेकिन समय नहीं दे सकते ना। मुझे ये बताओ, क्या 24 मिनट का भी समय नहीं दे सकते हम? 24 घंटे के दिन और रात में क्या 24 मिनट का समय हम भगवान को नहीं दे सकते? देना चाहिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैं कहाँ पर आया था, कहाँ कथा हो रही थी, क्यों कहाँ आया था, कहाँ आया था? बोल भक्तवत्सल भगवान के जय हो। अब हमको भी भूल गए, हम आप लोग भी भूल गए, तो हम कहाँ से शुरू करें? क्यों?